याद है बचपन में कैसा लगता था जब प्रिंटर की आवाज आती थी, या वो पहला कंप्यूटर चलाने का मजा। ये सब चीजें जिनके बिना आज हमारी जिंदगी अधूरी लगती है, शुरू हुई थी एक मामूली से गैरेज में। आज हम बात कर रहे हैं HP की, जो किसी भी दूसरी टेक कंपनी से अलग है। ये कहानी है हौसलों की, नई चीजें बनाने के जुनून की, और बीच बीच में जरूर आने वाली कुछ ठोकरों की भी। देखते हैं कैसे एक छोटी सी कंपनी आसमान छूने लगी, फिर किन मुश्किलों ने उसे नीचे गिराने की कोशिश की, और आखिर कैसे वो लगातार बदलती दुनिया में टिकी रही। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ मीटिंग रूम वाली बोरिंग कहानी नहीं है। क्या आप जानते थे कि HP के पास कभी दुनिया के सबसे बड़े कैलकुलेटर का रिकॉर्ड था? ये तो और भी चौंकाने वाली बात है कि उन्होंने ओलंपिक में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम बनाने में भी मदद की थी। तो ये कोई घंटों चलने वाली डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये मजेदार तथ्यों, अनसुनी कहानियों और एक ऐसी कंपनी के जुनून का सफर है जिसने कभी हार नहीं आनी। तो अपने आप को तैयार कर लो कुछ नया सीखने और HP की कहानी से इंस्पायर होने के लिए। ये कहानी है मानवीय जुनून की, जो हर चीज को बदलने और दुनिया पर छाप छोड़ने की ताकत रखती है। तो क्या आप इस सफर पर चलने के लिए तैयार हो? पालो आल्टो, कैलिफोर्निया का वो गैरेज कोई साधारण जगह नहीं था। ये तो वो अड्डा था जहां 1930 के दशक के बीच दोस्ती और आविष्कार का धमाका हुआ। स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए विलियम हेवलेट और डेविड पैकर्ड को ना तो बिजली की चीजों से प्यार था, ना वो कुछ ना कुछ बनाने के शौकीन थे, पर इन दोनों की जोड़ी समस्या सुलझाने में कमाल की थी। ये दोनों कॉफी के नशे में देर रात तक झुके रहते थे और ऐसे ऐसे आइडिया निकालते थे कि जिनसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में धूम मच गई। यही वो जोड़ी है जिसने HP की नींव रखी। इनकी पहली चीज ऑडियो ऑसिलेटर कोई मामूली इजाद नहीं थी। पहले के ऑसिलेटर तो देखने में अटपटे, जेब हल्के करने वाले और काम के भी सीमित थे, मगर हेवलेट और पैकर्ड ने एक ऐसा बना डाला जो छोटा, सस्ता और लैब और वर्कशॉप के लिए एकदम सही था। उनकी ये कमाल की खोज वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो को भी भा गई। उनकी फिल्म फंटासिया के लिए नए साउंड सिस्टम की जरूरत थी और HP का ऑसिलेटर ही उनकी ये कमी पूरी करने वाला था। ये छोटा सा प्रोजेक्ट HP की शुरुआत तो बना ही, साथ ही ये भी बता गया कि ये कंपनी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएगी जो न सिर्फ नई होगी बल्कि इस्तेमाल करने में भी आसान होगी। 1934 से 1945 तक ये गैरेज सिर्फ सामान बनाने की जगह नहीं रहा, ये तो बन गया था मस्ती भरे आइडिया शेयर करने और दिमाग लगाने का अड्डा। हेवलेट और पैकर्ड सिर्फ साथ काम करने वाले नहीं थे, वो दोस्त थे। उन्होंने मिलजुल कर काम करने का ऐसा माहौल बनाया जहां इज्जत और खुलकर बातचीत सबसे जरूरी थी। उस जमाने के दफ्तरों के सख्त माहौल से बिल्कुल उलट, यहाँ कोई भी नया विचार रख सकता था और कुछ हटके करने की छूट भी थी। दोस्ती का ये गैरेज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी काम आया। युद्ध की वजह से अचानक से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जरूरत बढ़ गई। ये गैरेज वाली जुझारू टीम पीछे नहीं हटी। उन्होंने दुश्मन के हवाई जहाज पकड़ने वाले राडार के पार्ट्स से लेकर बातचीत को दुरुस्त रखने वाले फ्रीक्वेंसी मीटर जैसी कई अहम चीजें बनाई। जंग के इस दौर ने न सिर्फ उनकी इंजीनियरिंग को और निखारा, बल्कि ये भी दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स का हर क्षेत्र में क्या क्या कमाल किया जा सकता है। युद्ध के ये सबक उनके भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित हुए। HP की कामयाबी सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वो टेक्नोलॉजी में माहिर थे। हेवलेट और पैकर्ड जानते थे कि एक मजबूत टीम कितनी जरूरी होती है। उन्होंने उन जबरदस्त इंजीनियरों को अपनी टीम में शामिल किया जो नई चीजें बनाने के उनके जुनून को समझते थे। उन्होंने मिलजुल कर काम करने और एक दूसरे का साथ देने का माहौल बनाया। छोटे से गैरेज में शुरू हुआ ये नजरिया आगे चलकर HP की पहचान बन गया और बाकी टेक दिग्गजों के लिए भी एक मिसाल। दूसरे विश्व युद्ध खत्म होते ही पालो आल्टो का फेमस गैरेज HP के लिए छोटा पड़ गया। वक्त था एक नए अध्याय का। जंग के बाद हर तरफ टेक्नोलॉजी का बूम था। HP भी इस रेस में सबसे आगे रहना चाहता था। उनके छोटे से गैरेज में जगाया गया इनोवेशन का जुनून उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने को तैयार था। शुरुआत में HP ने वही किया जो वो सबसे बेहतर करते थे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिन्हें ठीक से काम करता हुआ देखना पसंद करते थे। इंजीनियरों के लिए युद्ध के दौरान सीखे हुए गुर अब काम आए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया तेजी से बढ़ रही थी, तो उसके लिए उन्होंने नए नए बेहतरीन उपकरण बना डाले। उनके वो मीटर वोल्ट मीटर सभी के चहेते बन गए। ये न सिर्फ सही माप दिखाते थे, बल्कि भरोसेमंद और इस्तेमाल करने में भी आसान थे। इसी दौर में टेस्ट और मेजरमेंट उपकरणों के मामले में HP की बादशाहत बन गई, जो आज भी चलती ही आ रही है। लेकिन HP सिर्फ पुरानी चीजों की नकल करके खुश नहीं था। उनका एक नया उसूल बन गया, जिसे सब द HP वे के नाम से जानते हैं। ये आसान शब्दों में कहें तो नया सोचने, ग्राहकों की परेशानी दूर करने और हर चीज को बेहतर बनाने की उनकी लगन थी। यही बात उनके प्रोडक्ट बनाने के तरीके में भी झलकती थी। वो हमेशा पुराने उपकरणों को और बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। उन्हें छोटा,
जेब में रखने लायक और इस्तेमाल करने में आसान बनाते थे। साथ ही उन्होंने टेस्ट उपकरणों से आगे बढ़कर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की और भी संभावनाएं तलाशना शुरू किया। उनकी इसी खोज का नतीजा था वो कैलकुलेटर जिसे आप जेब में रख सकते थे। 1960 के दशक की शुरुआत में HP ले आया HP 35। ये कमाल की चीज थी, छोटी मगर ताकतवर। इसने मुश्किल गणनाओं को बच्चों का खेल बना दिया। अब छात्र, इंजीनियर और बाकी सब इसका फायदा उठा सकते थे। HP 35 इनोवेशन और आसान टेक्नोलॉजी बनाने की उनकी कोशिश का जीता जागता सबूत था। ये कैलकुलेटर एक ऐसा कुल्ट बन गया जिसने हमेशा के लिए लोगों के नंबरों के साथ काम करने का तरीका बदल दिया। 1960 का दशक कंप्यूटरों का भी जमाना था। HP इस रेस में भी शामिल होना चाहता था। उन्होंने डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाए जो खासकर कॉलेजों, रिसर्च वाले संस्थानों और दफ्तरों के लिए थे। भले ही ये कंप्यूटर बाद के पर्सनल कंप्यूटरों की तरह घर घर ना पहुंचे, फिर भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के विकास में इनका अहम रोल रहा। कंप्यूटरों की दुनिया में भी HP ने अपनी बादशाहत जताई। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में समय नहीं था, ये एक ऐसी कंपनी बनाने का वक्त था जो इनोवेशन को बढ़ावा दे। HP अपने उसूलों पर अटल रहा। उन्होंने मिलजुल कर काम करने और खुलकर बातचीत करने वाला माहौल बनाया। यहाँ कर्मचारियों को अपने विचार रखने और नई चीजें करने की छूट थी। ये कल्चर उसी गैरेज की याद दिलाता था जहाँ से HP की शुरुआत हुई थी। यही आगे चलकर HP की पहचान बना और आने वाले सालों में बाकी टेक कंपनियों के लिए एक आदर्श बन गया। 1960 के अंत तक HP एक छोटे से गैरेज स्टार्टअप से ग्लोबल कंपनी बन चुका था। 70 और 80 का दशक टेक्नोलॉजी के मामले में किसी धमाके से कम नहीं था। ये वो वक्त था जब पर्सनल कंप्यूटर, PC यानी अपना खुद का कंप्यूटर चलन में आया। अब कंप्यूटर की ताकत आम लोगों और दफ्तरों दोनों की पहुंच में थी। HP, जो हमेशा नई चीजें करने में आगे रहती थी, इस रेस में भी सबसे आगे थी। हालांकि HP ने कंप्यूटर बनाने की कोशिश पहले भी की थी, असली मजा तो 70 के दशक में शुरू हुआ। 1972 में आया HP 3000। एक धांसू मिनी कंप्यूटर था जिसे कॉलेजों और छोटे दफ्तरों में खूब पसंद किया गया। इस शुरुआती सफलता ने 1980 में लॉन्च हुए फेमस HP 150 के लिए रास्ता बनाया। ये दुनिया के पहले बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले बिजनेस PC में से एक था। ये इस्तेमाल करने में आसान और भरोसेमंद मशीन थी, जिसमें खास बात ये थी कि सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ था। इस कमाल के डिजाइन की वजह से तेजी से बढ़ते PC मार्केट में HP मजबूती से जम गई। लेकिन HP का दिमाग सिर्फ PC तक ही सीमित नहीं था। वो समझते थे कि टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है, इसलिए उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में भी काम करना शुरू कर दिया। उनका एक बड़ा फोकस प्रिंटर रहा। HP ने कई नई और किफायती प्रिंटर लाए, जैसे HP लेजरजेट। इसने लोगों के कागजों और दस्तावेजों को इस्तेमाल करने का पूरा तरीका बदल कर रख दिया। ये प्रिंटर तेज थे और छपाई लाजवाब करते थे। यही वजह है कि ये दफ्तरों और घरों दोनों के लिए जरूरी बन गए। ये वो दशक था जब HP ने मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और जांच के नए उपकरणों जैसे बिल्कुल नए क्षेत्रों में भी कदम रखा। इनोवेशन के अपने मिशन को पूरा करते हुए उन्होंने दिल की धड़कन नापने वाली मशीनों और बीमारियों का पता लगाने के नए तरीकों जैसे जबरदस्त मेडिकल उपकरण बनाए। इन तरक्कियों ने न सिर्फ मरीजों का इलाज बेहतर बनाया, बल्कि ये भी दिखाया कि HP हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की सीमाओं को तोड़ने वाली कंपनी है। बेशक हर नई चीज के साथ कुछ न कुछ चुनौतियां भी आती हैं। PC मार्केट में हर रोज नए नए लोग आ रहे थे, जिससे मुकाबला काफी कड़ा होता जा रहा था। HP को मार्केट में बने रहने के लिए लगातार कुछ न कुछ नया करना पड़ रहा था। साथ ही उनके कुछ नए कारोबार उतने सफल नहीं हुए, जिसकी वजह से उन्हें रणनीति में बदलाव करने पड़े। पर इन सब के बावजूद द HP वे के मूल मंत्र हमेशा उनके साथ रहे। कंपनी ने मिलजुल कर काम करने, ग्राहकों की परेशानियों को दूर करने और क्वालिटी पर ध्यान देने को हमेशा अहमियत दी। अपने शुरुआती दिनों में सीखे हुए ये उसूल तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया को संभालने में उनके बहुत काम आए। 1980 के अंत तक आते आते HP कई तरह की टेक्नोलॉजी बनाने वाली दिग्गज कंपनी बन चुकी थी। अब वो सिर्फ टेस्ट उपकरण बनाने वाली कंपनी नहीं रह गई थी। कंप्यूटर, प्रिंटर और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भी उनका बड़ा नाम था। कंप्यूटर के जमाने में तरक्की और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की उनकी कोशिशों ने HP को इनोवेशन में दुनिया। 90 का दशक और 2000 का दशक HP के लिए किसी उतार चढ़ाव वाले रोमांच की सवारी से कम नहीं रहा। याद करो वो जमाना जब कंप्यूटर के मामले में HP बादशाह था, तो फिर चीजें थोड़ी गड़बड़ा गईं। आखिर हुआ ये कि जिस PC मार्केट पर वो राज करते थे, वो अब आम हो गया। डेल और कॉम्पैक्ट जैसी नई कंपनियों ने कम दाम में ज्यादा दमदार कंप्यूटर देना शुरू कर दिया। HP की शानदार और महंगी टेक्नोलॉजी अब लोगों को लुभा नहीं पा रही थी। फिर आया .com का फटना,
जिसने बिजनेसों को भी प्रभावित किया जो HP के सर्वर वगैरह खरीदते थे। इंटरनेट और मोबाइल फोन ने तो और भी गड़बड़ कर दी। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने आकर HP के प्रिंटर और PC की बिक्री में सेंध लगा दी। अंदरूनी तौर पर भी HP का हाल बेहाल था। उनका ढांचा उलझे हुए तारों जैसा जटिल हो गया था, जिसकी वजह से उनके लिए बदलना और इनोवेट करना मुश्किल हो गया। यानी वो फौरन मुनाफा कमाने पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, न कि भविष्य में फायदा देने वाली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने वापसी कैसे की? HP ने अपने काम को सुव्यवस्थित किया और उसी पर फोकस किया जो वो सबसे अच्छा करते थे, PC, प्रिंटर और छपाई का सामान। उन्होंने अपनी मार्केट शेयर और प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने के लिए कॉम्पैक्ट जैसी कंपनियों को भी खरीदा। उन्होंने मोबाइल और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी में भी खूब इन्वेस्ट किया। हाँ, ये बात सच है कि 90 का दशक और 2000 का दशक HP के लिए मुश्किल भरे रहे, लेकिन उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखे। उन्हें खुद को बदलना है, नई टेक्नोलॉजी अपनानी है और हमेशा ग्राहक को खुश रखना है। आखिर तक HP दोबारा से चुस्त, दमदार और 21वीं सदी की बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया। यारो, 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी तो रॉकेट बनकर आगे बढ़ गई। स्मार्टफोन, क्लाउड और सोशल मीडिया का बोलबाला हो गया। HP, जिसने पहले टेक्नोलॉजी में धूम मचाई थी, अब एक चौराहे पर खड़ा था। ये कहानी है कि कैसे HP ने 2010 से अब तक के टेक्नोलॉजी के इस जंगल में रास्ता बनाया। पर्सनल कंप्यूटर, जो कभी बादशाह थे, उनकी रिटायरमेंट हो गई। हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन और टैबलेट आ गए। डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाने वाले HP को अब इस मोबाइल वाली दुनिया के हिसाब से बदलना था। उन्होंने तो स्मार्टफोन मार्केट में भी कदम रखा, पर ये ज्यादा सफल नहीं रहा। उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर और सर्विसेज बनाने शुरू किए जो इस मोबाइल जमाने को और आसान बना दें। साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग आया, जो एक चुनौती भी थी और मौका भी। पहले तो HP सिर्फ हार्डवेयर बेचता था, अब उन्हें क्लाउड वाली चीजें और सब्सक्रिप्शन मॉडल अपनाने थे। 2014 में HP ने एक बड़ा फैसला लिया। वो 2 अलग अलग कंपनियों में बंट गया, हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज HPE और HP Inc. HPE बड़े दफ्तरों के लिए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन बनाने लगा, वहीं HP Inc. आम लोगों के PC और प्रिंटर का ध्यान रखने लगा। इस बंटवारे से दोनों कंपनियों को अपने काम पर फोकस करने में मदद मिली। HP Inc. ने नया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने 3D प्रिंटिंग और नई तरह के कंप्यूटर बनाने पर खूब काम किया। साथ ही उन्होंने प्रिंटिंग सॉल्यूशन और डिवाइस सिक्योरिटी जैसी सर्विसेज देनी शुरू कर दी, जिससे उन्हें रेगुलर इनकम का भी रास्ता मिल गया। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टेक्नोलॉजी की दुनिया तो लगातार बदल रही थी। अमेज़न और गूगल जैसे दिग्गज भी अब क्लाउड और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में धूम मचा रहे थे। HP को अब न सिर्फ पुराने दुश्मनों से, बल्कि इन नए बड़े खिलाड़ियों से भी मुकाबला करना था। आज भी HP इनोवेशन, ग्राहकों की खुशी और पर्यावरण को बचाने पर फोकस कर रहा है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी जैसी नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। साथ ही वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट्स और काम करने का तरीका पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। HP का सफर गैरेज से ग्लोबल स्टार बनने तक का इस बात का सबूत है कि ये कंपनी बदलने में माहिर है। 21वीं सदी की चुनौतियों ने उन्हें हार्डवेयर बेचने वाली कंपनी से सर्विस देने वाली कंपनी बना दिया है। आगे देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस बदलते जंगल में HP का अगला कदम क्या होगा।